हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं बायो क्लास 10th आईसीएससी का चैप्टर 4 एब्जॉर्प्शन बाय रूट एंड दिस इज़ द वन शॉट ऑफ द चैप्टर। एंड इस वीडियो में आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स वाले चैप्टर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन बाय रूट। The root not only fix the plant in the soil but also gives it support. But the most important and life supporting function of the root is to absorb water and minerals nutrients from the soil and conduct them into the stem for supply to the leaves, flower, fruits, etc. ये जो पैराग्राफ है मैं आपको बताती हूँ ये क्या कहना चाह रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन बताती हूँ कि जो रूट है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स बस नहीं करते हैं। मैं आपको थोड़ा समझा रही हूँ तो जो हमारी रूट है, जैसे मानो ये एक प्लांट है, लेट्स एज्यूम डैट इट इज़ अ प्लांट। ये एक प्लांट है, इसकी रूट्स हैं और ये सॉइल है। तो जो हमारी रूट्स है कि प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स कर रही हैं, ये जो हमारी रूट्स हैं ये प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स कर रही हैं और उसको एक सपोर्ट दे रही हैं, है ना। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो रूट है नॉट ओनली फिक्स द प्लांट इन द सॉइल बट ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लाइफ सपोर्टिंग फंक्शन ऑफ द रूट इज़ टू एब्जॉर्ब। तो उसका जो फंक्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। तो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम है वो है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। अब देखो ये जो रूट है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लांट के ऊपर से पानी फेंकते हैं तो बट वो जाता तो सॉइल के अंदर है। अब सॉइल के अंदर वाटर ज़्यादा होता है और जो रूट होती हैं वो उस वाटर वो बहुत दूर तक फैली रहती है। देखो बहुत सारे रूट हेयर होते हैं और वो उस पानी को एब्जॉर्ब करती है। उस पानी के साथ ही कुछ मिनरल्स आ जाते हैं कि चलो हमें भी ले चलो प्लांट के पास, फिर वो ऊपर जाता है और इसमें हेल्प करता है हमारा जाइलम। ये जाइलम टिश्यू होता है, ये हेल्प करता है वाटर कंडक्शन फ्रॉम नीचे से ऊपर तक, ठीक है। नाउ नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर प्लांट। Beside being a constituent of protoplasm, water is needed inside the plant body for four purposes: photosynthesis, transpiration, transportation and mechanical stiffness. हम एक एक करके इन पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस। वाटर इज़ यूज्ड अप इन द ग्रीन लीव्स एज अ रॉ मटेरियल इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। अब देखो जो फोटोसिंथेसिस है प्लांट्स क्यों करते हैं, ताकि वो अपना खाना बना पाए सन की मदद से। जो वाटर ले जाते हैं वो लीव्स के पास जाता है और लीव्स क्या है, वाटर को ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ करती है क्योंकि उन्हें क्या बनाना पड़ता है, उनका खाना, जैसे बोलते हैं हम ग्लूकोज C6H12O6। ओके। Transportation of substance carried out in water solution from the root upward into the shoot, mineral salt। अब जैसे अब पानी के साथ ही क्या ऊपर चला गया, मिनरल सॉल्ट ये सब है ना, तो इसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। देन मैकेनिकल स्टिफनेस। वाटर provides turgidity, fully distended condition which is necessary for the stiffness of the plant. Now कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। अब रूट के क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेती है। द एबिलिटी ऑफ रूट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द सॉइल इज़ डिपेंडेंट ऑन 3 कैरेक्टर। तो पहली बात उसके 3 कैरेक्टर हैं, ठीक है। ह्यूज सरफेस एरिया। पहली बात तो कि जो उसका सरफेस एरिया है वो बहुत बड़ा रहता है। रूट के जो सेल्स हैं उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा, सॉरी रूट की सेल्स का नहीं, मतलब अब जैसे हमारी रूट्स हैं, ठीक है, तो वो ना मानो आपके पास कोई एक छोटा सा ही प्लांट है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। मानो आपके पास कोई एक छोटा सा ही प्लांट है भले,
ये आपने एक छोटा सा प्लांट, अगर सॉइल के नीचे हम इसको थोड़ा आराम से जेंटली निकाल के देखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि ये इतना छोटा सा प्लांट है लेकिन इतनी सारी रूट्स हैं इसकी। तो इसका मतलब यही है कि हर एक प्लांट की बहुत मतलब बड़ा सरफेस एरिया हो जाता है उनके लिए, कि रूट चारों तरफ फैली रहती है तो आराम से वाटर को कंडक्ट कर सकती है। एंड देन सेकेंड पॉइंट है हमारा, रूट हेयर्स कंटेनिंग सॉल्यूशन सेल सैप एट कॉन्सेंट्रेशन हायर देन द डेट ऑफ द सराउंडिंग सॉइल वाटर। अब इसमें ये जो सेकेंड पॉइंट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई विल एक्सप्लेन यू। सो देखो, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, गाइस, वो ये कह रहा है कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप। अब पहली बात कि सेल सैप होता क्या है, तो देखो हमने 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मतलब जो हमारी प्लांट सेल होती है उसके अंदर थोड़े बड़े वैक्यूल होते हैं, ये वैक्यूल है। अब इस वैक्यूल के अंदर क्या भरा होता है, सेल सैप, और ये क्या स्टोर करते हैं, ये फूड स्टोर करते हैं फॉर प्लांट्स। ओके, सो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप, इतना इसका मतलब ये है कि ये मानो ये हमारी सेल है, उसके अंदर ये जो हमारी वैक्यूल है इसके अंदर जो सेल सैप है, हायर कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि वाटर की क्वांटिटी कम है और जो सॉल्यूट है, मानो कोई मिनरल उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है बायो की भाषा में, कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है बायो की भाषा में, ठीक है। सो अब ये कह रहा है कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप, यानी जो हमारी सेल सैप है उसके अंदर वाटर ज़्यादा है, वाटर मीन्स वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम है और सॉल्यूट की क्वांटिटी यानी मिनरल की क्वांटिटी ज़्यादा है। अब देखो ये इसके अंदर पानी कम है और आउटसाइड अपन की जो सॉइल है उसके अंदर पानी ज़्यादा है। अब जैसे देखो यहाँ पे सॉइल है, अपन ने ऊपर से पानी डाला, सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी है, बट इसकी जो प्लांट रूट्स की सेल है इसके अंदर जो सेल सैप है उसके अंदर कम पानी है, मिनरल ज़्यादा है। तो अब यहाँ पानी जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा, थ्रू अ सेमी परमेबल वॉल। अब देखो सेल के अंदर एक सेल वॉल होती है ना, वो तो परमेबल होती है पर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, तो वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी वो सिर्फ वाटर का आने देगी, सॉल्यूट वगैरह को नहीं आने देती है। तो इसी में हमारी एक डेफिनेशन बन जाती है जैसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस मीन्स द मूवमेंट ऑफ वाटर molecules from higher concentration to lower concentration। सो इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। आई होप आपको ये सेकेंड पॉइंट समझ में आया होगा। एंड देन अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, रूट हेयर हैव थिन वॉल्स। अब देखो जो हमारे रूट हेयर होती हैं उनकी सेल जो होती है उसकी जो सेल वॉल होती है ना काफ़ी थिन होती है और सेल मेम्ब्रेन भी थिन होती है, तो आराम से वाटर जा सकता है, समझ गए। सो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चलो हम फिर से इसको रिकॉल करते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि दे हैव अ ह्यूज सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। जैसे कि आप कोई भी छोटे से प्लांट को देख लो, अगर आप उसको जेंटली उसकी सॉइल से बाहर निकालोगे तो आप ये देखोगे कि इतना सारे रूट्स हैं उस छोटे से प्लांट में भी बहुत ज़्यादा रूट्स हैं, उसके आगे रूट्स एयर है ना। सो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है जिसकी मदद से वो वाटर को कंडक्ट कर पाता है, सॉइल से आराम से ले लेता है, बहुत दूर दूर तक रूट्स फैली होती हैं कोई भी प्लांट की। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप, यानी जो हमारे रूट है उसकी जो सेल है उसके अंदर वैक्यूल होता, वैक्यूल के अंदर सेल सैप होता, सेल सैप के अंदर हायर कंसंट्रेशन है। इस वर्ड का मतलब है कि उसके अंदर वाटर कम है और सॉल्यूट ज़्यादा है। अब उसके अंदर वाटर कम है, अब हमारी जो बाहर है सॉइल है उसके अंदर वाटर ज़्यादा है, तो जो रूट है वो हायर कंसंट्रेशन से वाटर की मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन यानी रूट के अंदर आएगी। तो इस वाटर की मूवमेंट को
फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल वॉल, इसे ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। एंड थर्ड इसका जो पॉइंट है वो भी बहुत ईजी है, रूट हेयर्स हैव थिन वॉल, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दे हैव थिन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एंड दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल जो मैं आपको बता रही थी कि जैसे ये छोटा सा प्लांट है, जब हम इसको जेंटली सॉइल से बाहर निकालेंगे तो अपन ये पाएंगे कि इसकी कितनी ज़्यादा रूट्स हैं, है ना। सो इसी की वजह से उनका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है, और जो सॉइल में पानी होता है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जा सकता है उसके अंदर। आई होप ये आपको पॉइंट 3 समझ में आ गए होंगे। एंड दिस इज़ द पॉइंट जो मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिख रखा है, रूट हेयर्स कंटेनिंग सेल सैप ऑफ अ हायर कंसनट्रेशन दैन डैट ऑफ सराउंडिंग वाटर। अब मैंने आपको यही बताया कि जो रूट हेयर होते हैं उनकी सेल के अंदर जो सेल सैप होता है उसके अंदर हायर कंसनट्रेशन होती है, यानी वाटर कम होता है और सॉल्यूट ज़्यादा होता है, और सराउंडिंग में यानी सॉइल के अंदर वाटर ज़्यादा होता है और मिनरल्स कम होते हैं, तो वाटर की मूवमेंट हो जाती है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन। रूट हेयर आर the extension of the outer epidermal cells of the root. They also contain large vacuole filled with solution called cell sap. Some salt are dissolved in it and the sap therefore usually has concentration higher than that of surrounding water. This characteristics important requirement to draw water in from outside. So I hope ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड दिस इज़ द पॉइंट थर्ड की रूट हेयर, मतलब जो रूट हेयर होती है उनकी थिन वॉल्स होती है, यानी थिन सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन भी थिन ही होती है। अब जैसे आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हो कि जो एपिडर्मल इसका सेल है ये है, एंड सेल वॉल इसकी ब्लू कलर से है, सेल मेम्ब्रेन रेड कलर से है, और साइटोप्लाज्म अंदर है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस देखो कितना छोटा छोटा है ना। सो आई होप आपको ये पता चल गया होगा, समझ में आ गया। नाउ वी विल डू सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन बाय रूट। Imbibition. Imbibition is the phenomena by which the living or dead plant cell absorb water by surface attraction. इम्बिबेशन का मतलब ये होता है कि मानो कोई भी, अब जैसे बादाम आप पानी में भिगो के रख देते हो, तो जो बादाम का छिलका है उसकी जो सेल्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। सबसे पहले अंदर तो जाता ही जाता है, उसको हम ऑस्मोसिस कह सकते हैं, लेकिन जो बाहर उसकी लेयर है छिलका, वो क्या एब्जॉर्ब करता है, उसका पील जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है थ्रू सरफेस, तो उसी को हम इम्बिबेशन कहते हैं। और जैसे आप ये भी देख सकते हो कि हमारा जो डोर होते हैं वो थोड़ी सर्दी वो बारिशों के टाइम वो फूल जाते हैं, वो भी इम्बिबेशन का ही एग्जाम्पल है। अब देखो, सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड प्रोटीन आर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर से जिन्हें थोड़ा सा लगाव होता है, मतलब वो वाटर पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा सेल वॉल का ऐसे बनी है, सेलुलोज से बनी है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन से बनी है, तो वो ना जो सेल है वो आराम से वाटर को अट्रैक्ट कर लेती है थ्रू अ सरफेस। अब हम दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज़ द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस सॉल्यूट एंड सॉल्यूट गैस लिक्विड, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसनट्रेशन टू अ लोअर कंसनट्रेशन व्हेन द टू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो देखो, जो ऑस्मोसिस था वो भी यही था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है थ्रू अ सेमी परमेबल वॉल। अब इसमें क्या है, इसमें हम जैसे मानो स्प्रे होता है, सेंट होता है, तो वो भी तो उसके मॉलिक्यूल्स की हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन मूवमेंट होती है, वही डिफ्यूजन कहलाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो आज हमने यहीं तक पढ़ा, अभी इसका सेकेंड पार्ट भी आप 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। एंड ये सिर्फ इतनी सी वीडियो में हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, एंड कल आपको दूसरी वीडियो इसके आगे का पार्ट मिल जाएगा 1-2 दिन में। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो जो मैंने आज आपको पढ़ाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।